सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जनवरी 2026। मैं कल जो एक वीडियो दिया था हमारे वर्तमान डीजीआर जनरल लखेरा को बाइकआउट करने के बारे में, उनका जो है यूट्यूब और फेसबुक में जो मैंने सुबह अपलोड किया था, उनका काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया है हमारे एक्स सर्विसमैन द्वारा। सभी ने सपोर्ट किया है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो है पर्सनली जनरल लखेरा सर के साथ कुछ मतभेद नहीं है। पर्सनली एज ए डीजीआर जो उन्होंने आरेवा के रुख में जो बदलावट किया है, उसके विरोध में हम उनका बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। जैसे आरएसआ और आरेवा सभी को पता है, अंतर है इसमें। आरएसआ का कंट्रीब्यूशन हमारे द्वारा होता है, सर्विस पर्सन के द्वारा। उसके द्वारा जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनमें ना ही सरकार ना ही डीजीआर का कोई कंट्रीब्यूशन है। तो आरेवा जो है, आप सभी को पता है, पिछले 11 और वर्ष के हिसाब से 12वां साल में प्रवेश कर दिया है। 2014 में हमारा स्थापना हुआ था। 12 साल यानी कि ये जो है 2026 शुरू हो चुका है, एक दिन पहले। तो हम इस पर जाएंगे और जो भी आरएसआ के साथ जो हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। यह बहिष्कार या बाइकआउट उस समय तक जारी रहेगा जब तक डीजीआर अपना रुख आरेवा के प्रति बदलता नहीं है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज का जो विशेष जो वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं। यूनिटी ऑफ एयर एक्स सर्विसमैन अंडर आरेवा इंडिया एंड नेपाल, नीड ऑफ द आवर। देखिए, आरेवा इंडिया और नेपाल के तहत एयर एक्स सर्विसमैन की एकता समय की मांग है। यह आप सभी को जानना चाहिए, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, असम राइफल्स से आ रखे हैं। कई लोग जो है आरएसआ से जुड़े हुए हैं। आरएसआ एक्चुअल में हम सभी जो है आरएसआ के सदस्य हैं, जो भी हम रिटायर होते हैं, क्योंकि जब हम सर्विस में थे हम कंट्रीब्यूट दे चुका है। और अभी जो है आरएसआ की जो भी यूनिट है, आरएसआ के प्रति काम करने के साथ साथ उनको आरेवा के भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि आरेवा का यदि विरोध करते हैं, जैसे हमने देखा है कुछ लोग हरियाणा में और राजस्थान में जो विरोध कर रहे हैं, वह जो है अपने ही टांग पे कोलाड़ी मार रहे हैं। देखिए, क्योंकि असम राइफल्स की जो हम हक की मांग कर रहे हैं, आर्मी के साथ जो तुलनात्मक जो बेनिफिट हम अपने लिए मांग कर रहे हैं, वो जो है 100% जायज़ है, लेजिटिमेट है। इस वक्त मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो पैराग्राफ 29 के तहत जो हमने जो है कम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देना था स्टेक, जो हमारे ये है सरकार को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, वो हमने ऑलरेडी दे चुका है। 31 दिसंबर को हमने कोरियर द्वारा भेज चुका है और उसी दिन ईमेल द्वारा भी हमने फॉरवर्ड किया। देखिए, एड्रेस 2 में हम दिए हैं होम सेक्रेटरी को, जो यूजुअली हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एमएचए के अंदर आते हैं। तो यूजुअली जो है नेचुरली होम सेक्रेटरी जो है हेड हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम कहते हैं। कॉपी जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को और डिफेंस सेक्रेटरी, साथ ही आर्मी चीफ को भी दिया है। उसके बाद जब ये मिल जाता है तो उनको 3 महीने का समय है, जैसे कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया है। 3 महीने के अंदर जो है विदिन 3 मंथ्स उन्होंने एक डिसीजन लेना है, वरना सुप्रीम कोर्ट में हम जाने की पूरी तैयारी पर है। देखिए, और इस वक्त जो है जैसे मैंने बताया, एकता की ज़रूरत है। असम राइफल के जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, आरेवा इंडिया और आरेवा नेपाल के तहत एकजुट होकर कार्य करना है, तभी हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल सकता है। और जहाँ तक मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, तो ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के ऊपर जो है कई सारे डिसीजन हैं जो पिटिशनर के फेवर में देते हैं सुप्रीम कोर्ट। और हमें पूरी आशा है कि यह जो हमारी डेमोक्रेटिक जो फाइट है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत है, हम चल रहे हैं, ना कि किसी के विरुद्ध है। केवल हम अपनी मांग कर रहे हैं जो जायज़ है। और यह भी हमें पता है कि इंडियन आर्मी कभी भी असम राइफल को अपने से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के साथ असम राइफल की भी ज़रूरत है। और यदि ज़रूरत है तो सरकार को चाहिए कि असम राइफल्स के जो जवान हैं उनको पूरी बेनिफिट मिले जो इंडियन आर्मी को मिलता है। और यह पहले हमें मिलता था, जैसे हमने बताया, 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक ऑनररी रैंक वगैरह मिलता था, जो कि केवल जीडी पर्सन ही नहीं, कैटेगरी जो अन्य ट्रेड है उनको भी ऑनररी रैंक वगैरह मिलते थे, और जो भी आर्मी की तरह था तनख्वाह वगैरह। तो हम विस्तार से लिखा हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन 201 पेज का है, और स्पाइरल बाइंडिंग करके बड़ी अच्छी तरीक़े से हमने भेजा है सरकार की तरफ। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च
मार्च 31 के अंदर जो है सरकार ने एक डिसीज़न लेना है, और यदि हमारे हक में नहीं आता है तो नेचुरली जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा आखिरी जो जुडिशरी, जो एपेक्स कोर्ट कहते हैं, हमें पूरी आशा है कि हमें जो न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और तब तक दोबारा मैं कहते हुए कि जितने भी एक्स सर्विसमैन, वीर नारीस, विडोस हैं, असम राइफल से जो निकले हुए हैं, जो भी पेंशन निकले हुए हैं या डिस्चार्ज निकले हुए हैं, सभी जो है आर्यवा भारत और नेपाल के तहत जुड़ना है। यह बहुत आवश्यक है, यह जो है समय की मांग है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।